Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और इंतहाई अहम टॉपिक जो हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम देख रहे हैं कि आजकल के दिनों में काफ़ी पेशेंट इस कैटेगरी में आ रहे हैं। कई हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन करते हैं और उनका एक ही सवाल होता है कि जैसे कि आजकल टाइफाइड की वैक्सीनेशन हो रही है और इसी तरह कोरोना की वैक्सीनेशन हो रही है। इस वैक्सीनेशन के जो है वो आगे इनकी जो नई स्टडीज़ हैं उसके बारे में आप हमें बताएं। और फिर जब ये वैक्सीनेशन हो जाती है फिर उसके बाद अक्सर लोग बच्चे हैं या बड़े हैं तो वो इस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आते हैं कि उनको टेम्परेचर होता है। बाज़ दफ़ा ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको एलर्जी भी होती है और बाज़ ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिनको वैक्सीन लगने के बाद उनकी जो बॉडी के ऊपर है वो ख़ारिश और एलर्जी, ईचिंग शुरू होती है और साथ उसको टेम्परेचर रहता है। इसका जो दौरानिया है वो तकरीबन 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं कि 1-2 दिन पहले वैक्सीनेशन हुई थी, टाइफाइड की वैक्सीनेशन लगी या हमने वैक्सीन लगवाई टाइफाइड की, तो उसमें हुआ ये क्या कि बच्चे को बुखार हो गया, सर्दी लगना शुरू हो गई, ईचिंग शुरू हो गई या इसकी बॉडी के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो गए या ख़ारिश शुरू हो गई। तो हम फिर पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि देखें जब आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो अमूमन कोई भी आप वैक्सीनेशन ऐसी जो आज के दौर में आप टाइफाइड की वैक्सीन लगवा लें या आप कोरोना की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो इसमें 86% to 90% जो है वो रिकवरी रेट होता है कि आपको जिस बीमारी की वैक्सीन लगाई जा रही है तो इसका जो सक्सेसफुल रेट होता है वो 86 पॉइंट से लेके 90 तक, यानी इस 86% से लेके 90% तक ये इफ़ेक्टिव होती हैं और 10% का मार्जिन होता है। जितने भी ये हमारे एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस होती हैं या जितने भी हमारे ये रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन है या यूके का कॉलेज ऑफ फिजिशियन है, तो उनकी एक गाइडलाइन आती है, एक स्टडी आती है, तो उसमें ये होता है कि 86% से लेकर 90% तक कोई भी वैक्सीनेशन जो हम करवाते हैं अपनी बॉडी में वो इफ़ेक्टिव होती है। 10% उसका मार्जिन होता है और कोई भी वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये एक नॉर्मल सी बात है कि आपको टेम्परेचर हो जाए या हल्की फुल्की ईचिंग हो जाए, रेडिश होना शुरू हो जाए या बॉडी में पेन निकल आए या टेम्परेचर रहे, तो इसमें तकरीबन 24 आवर से लेके 72 आवर्स के अंदर अंदर ये रिकवर हो जाता है। पेशेंट को दोबारा ये टेम्परेचर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब ये सवाल पेशेंट लेके आ रहे हैं कि जो कोरोना वैक्सीनेशन हो रही है क्या ये हामला औरतें भी कोरोना वैक्सीनेशन करवा सकती हैं या उनके हमल पे तो इसका कोई असर नहीं होगा। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की जो स्टडीज़ हैं उसमें यह है कि 86% जो है जब आप कोरोना वैक्सीनेशन करवाते हैं तो इसमें भी सेम उसी तरह के आपको सिम्टम्स हो सकते हैं जिस तरह आप टाइफाइड की वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसमें हल्का फुल्का बुखार, ईचिंग या बॉडी पे खराश वगैरह, रेडिश होना, ये एक नॉर्मल सी रूटीन है, लिहाजा इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो बेसिकली सेफ़ वैक्सीन है जो इस वक्त लग रही है, वो हामला औरतें भी लगवा सकती हैं, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। अब इसका दूसरा मरहला ये है कि कोरोना वैक्सीन किस किस को लगवानी चाहिए। जिनका तो एंटीबॉडी जिनकी बन चुकी हैं उनको तो किसी कोरोना वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है और जिनका कोरोना कोविड-19 नेगेटिव आया हुआ है उनको वैक्सीन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जितने भी आपको 60 प्लस या 55 प्लस एज के लोग हैं उनको लगवाना ज़रूरी है और बाकी जितने भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि उनका इम्यून सिस्टम इफ़ेक्टिव है और काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है, यानी उसको छोटी मोटी बीमारियां उनको कुछ नहीं करती, तो उनको भी इसकी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अगर एंटीबॉडी आपके अंदर डेवलप हो चुकी हैं तो फिर तो आपको इसकी लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर आपकी कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई हुई है और एंटीबॉडी आपने नहीं करवाया हुआ तो आपको एंटीबॉडी करवाना चाहिए। अगर एंटीबॉडी आपके अंदर बन चुकी हैं तो फिर आपको वैक्सीनेशन ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है। और बाकी मामलात में कोरोना की वैक्सीनेशन जो है वो 86% जो है वो या 86 to 90% जो है वो इफ़ेक्टिव है और इसका कोई नुकसान नहीं है और इसको कोई भी बंदा जो है वो करवा सकता है, क्योंकि ये सेम इसी तरह है जैसे हम किसी भी बीमारी की वैक्सीनेशन करवाते हैं ताकि आपका इम्यूनिटी डेवलप हो, एंटीबॉडीज़ डेवलप हों और आपको आने वाले वक्त में इस बीमारी से दो चार ना होना पड़े। तो इसलिए कोरोना वैक्सीन या टाइफाइड की वैक्सीनेशन करवाने के बाद अगर आपको बुखार होता है, बॉडी में ईचिंग वगैरह होती है, रेडिश होती है बॉडी या हल्की फुल्की खराश होती है या टेम्परेचर होता है या बॉडी में पेन निकलता है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल इशू।
तो आपने इस पे घबराना नहीं है। अगर कोई ऐसी पोजीशन होती है, कोई भी इस तरह का मसला होता है, तो आपको फौरी जो है वो अपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करना चाहिए और अपने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर्स के साथ, ये जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर है, नियरेस्ट है, उसके साथ जाके आप उसको डिस्कशन करें और उसको बताएं कि वैक्सीनेशन के बाद ये सूरत हाल हुई है। तो लिहाजा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर छोटे बच्चों को आपने वैक्सीन लगवाई है टाइफाइड की और उनको टेम्परेचर हो रहा है, तो आप उनको ब्रूफन जो है वो उसके 2 चम्मच हर 4 घंटे के बाद दें। इसी तरह अगर बड़ा है और वो टैबलेट अगर इनटेक कर सकता है, तो उसको पैनाडोल की एक गोली सुबह दोपहर शाम ये आप 2 to 3 डेज़ दें, तो वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। इसी तरह अगर कोरोना वैक्सीनेशन हुई है तो उसमें अगर आपको बुखार वगैरह है, तो आप सिंपली पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह आपकी बॉडी में आएगा, या इचिंग आएगी, रेडिश होगी या खराश वगैरह होगी, तो वो वक्ती तौर पे है, ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वैक्सीन करवाना जो है बेसिकली सेफ प्रोसीजर है, वो टाइफाइड की हो या वो कोविड-19 की हो। तो हमने अपने व्यूअर्स और फॉलोअर और पेशेंट फ्रेंड्स के लिए आज का ये एपिसोड हमने सिर्फ वैक्सीनेशन के ऊपर रखा, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो हमारे पेशेंट के लिए या किसी भी हमारे देखने वाले के लिए हो, तो वो उसको दूर किया जा सके कि किसी भी वैक्सीनेशन के बाद टेम्परेचर होना, हल्की फुल्की खराश होना, रेडिश हो जाना या बॉडी में पेन निकलना, ये नॉर्मल इशू है। लिहाजा उसको आप रिजॉल्व करें तो बाकी मामला आपके ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड के साथ जब तक आपके लिए हम कोई नेक्स्ट एपिसोड ढूंढेंगे, अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।